तो ही गाइस व्हाट्स अप, दिस इज विनय हरिद्वाल और आज अपन सीखने जा रहे हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बहुत शोर है इस मेथड का कि टफ है, बिल्कुल नहीं। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन में लगाना है तो काम हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, कब इसको लगाना है सब कुछ हम समझा रहे हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। बड़ा इजी है। सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, और ये मेथड कब लगता है? जब डिसोल्यूशन होता है और ये एसिड बिकेगा, है ना। डिसोल्यूशन होगा तो ये वाला एसिड सेल होगा और इसको सेल करके पैसा आएगा। उस पैसे से लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो ये कैसे करना है हम लोग अभी सीखेंगे। तो बोला कि एसेट वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट, एक बार में बिका नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करके बिका। तो अब जब ये धीरे धीरे करके बिक रहा है तो पैसा भी धीरे धीरे करके दिए होंगे लाइबिलिटी वाला को, है ना। तो वही बोला कि एसेट वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट वर मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। यहां पे स्पष्ट कर दिया कि गाइस वी आर गोइंग टू यूज हाईएस्ट कैपिटल बेसिस। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, पीसीबी, हाईएस्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। कुछ भी नाम बोल, ये लाइन दिखे मतलब ये वाला मेथड लगाना है। क्लियर? अब तुम लोग का मन में कितना भी खौफ हो, मेरे इस वीडियो को देख लेना। कुछ नहीं तो कम से कम स्टेप मार्किंग लाइक मेहनत कर लो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो बोला कि यार देख, हम लोग को पैसा किसको किसको देना है, ये एसेट बेच के किसको पैसा देंगे? बाहर के लोगों में क्रेडिटर्स को, फिर एक बिग लोन लेकर रखा था उसको, और लास्ट में कुछ बचा तो कैपिटल को। तो पहले किसको? क्रेडिटर को, फिर किसको? बी का लोन, और लास्ट में कैपिटल। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर बोला कि अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 इन फुल। मतलब ये जो क्रेडिटर है ना, इसके बगल में स्टार लगा दो, क्योंकि इसको 30 नहीं मिला है, इसको कितना मिला है? 29। सोचो, हम लोग का कोई क्रेडिटर है, किसी से हम लोग माल खरीद के लाए और उसको 30,000 पैसा देना था, लेकिन हम लोग कितना दिए? 29,000 रुपया। तो हम लोग 1,000 रुपया कम दिए ना, 30,000 रुपया देना था, 29,000 रुपया दिए, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला। तो ये हम लोग भूल जाएंगे, इसीलिए स्टार मार्क कर दिया। फिर बोला कि हम लोग ना expenses of realization were estimated to be 5400, but actual amount spent was 4,000। तो हम लोग 5400 अलग करके रख तो दिए, लेकिन खर्चा कितना किया रियलाइजेशन एक्सपेंस का? 4,000। मेरे एक बात को गौर से सुनो, ये पूरा मेहनत हो रहा है कि बैलेंस शीट में जो एसेट है इसको सेल करना है, सेल करके पैसा आएगा जिससे जो लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे। लेकिन ये सब फ्री में होगा, इसके लिए क्वालिफाइड बंदा रखना होगा जो सही जगह पे सेल करे, सही तरीके से लॉ का नाम रखते हुए सेल करे, लॉ ना तोड़े। इसके लिए कुछ खर्चा होता है वो आदमी को रखने के लिए, जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना। तो उस आदमी को हम सोचे थे कि 5400 रुपया देंगे, हम अलग करके रख भी दिए थे। कितना? 5400 रखा हुआ था मेरे हाथ में, लेकिन दिए कितना? 4,000। और ये पैसा कब दिए ये समझो, ये दिए हैं 15 सितंबर। अब लॉ का कहना है कि यहां पर तुम एसेट सेल किया, वेरी गुड। एसेट तुम सेल किया, तेरे पास रुपया आया, वेरी गुड। इससे पहले कि तुम बाहर के लाइबिलिटी को पे करो, तुम जो ये आदमी आएगा ना काम करने के लिए, ये तो देखो कि इसको पैसा दे पाएंगे कि नहीं। अरे ये पैसा भले बाद में लेगा, लेकिन हम लोग जो भी खर्चा करेंगे ना, सबसे पहले इसका पैसा को साइड कर देंगे। और मेरे को बताओ ना, आज पहला दिन है, फॉर एग्जाम्पल आज है डे 1। डे 1 में कितना रुपया है? मानो आज हम लोग एसेट वैसेट बेचना स्टार्ट किए, अलग अलग दिन में, कभी इस दिन बिका, कभी इस दिन बिका, कभी इस दिन बिका एसेट। लेकिन आज के दिन ही जो एसेट पहली बार बिकेगा ना, उससे ये तो इंश्योर कर लेना, मानो 200 रुपया हम इस आदमी को देने वाले, तो वो अलग करके हम रख लें। तो पैसा रियलाइजेशन एक्सपेंस का अलग पहले दिन हो जाता है, भले ही पेमेंट बाद में हो। ये रूल है, ठीक है, ये अपन को पता है। अब अपन का कैसे रियलाइजेशन हुआ देखो, 5 जुलाई को, 30 अगस्त को और 15 सितंबर को।
2 बार 15 सितंबर है। एक तो जिस दिन हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे भाई साहब को फोन करके, क्यों? देखो ना, कॉमन सेंस, आखिरी वाला पैसा निकलवा देगा मेरा वो, हम बोलेंगे अरे भैया आप कितने अच्छे, लीजिए आपके लिए पैसा। भले ही अलग पहले दिन किए थे, पैसा देंगे कब? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट वो निकलवा देगा। देखो यहाँ पे बोला है, ठीक है। मेरे को बोला कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, इस मेथड का जा नहीं है, ठीक है, 2:2:1। मेरे को बोला कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगाना है भाई, बोल दिया देखो स्पष्ट, कौन सा मेथड? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बताओ अब क्या करना है? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। ये वर्किंग नोट बनाना स्टेप 1 है भाई। क्वेश्चन में आंसर स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे? ये वाला वर्किंग नोट बना लेंगे। अब ये वाला वर्किंग नोट क्या बोलता है? इसका कहना है कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो कैपिटल है, देखो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को समझने से पहले ये समझो कि ए कितना रुपया दिया भैया? ए 76,000 दिया, बी 48,000 दिया और सी 36,000 दिया। तीनों अलग अलग कैपिटल दिया, राइट। और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। अगर तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करेगा, यानी कि इसका रेशियो निकालेगा, देखो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 8 8 जा 76। तो ये 8:4:3 आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। अरे भाई ये तो गड़बड़ है, तो ये तो गड़बड़ है। यानी कि हम लोग को इसको जो एक्स्ट्रा कैपिटल का इसमें एक एलिमेंट है, इसके कारण ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है? हम क्या बोलते, सुनो ना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो बराबर नहीं है। जब ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होता है, ये वाला मेथड तभी लगता है। और ये बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में कुछ गड़बड़ी है। अरे प्रॉफिट ये लोग को ये रेशियो में मिल रहा है और कैपिटल ये लोग कोई और रेशियो में दे के रखा है। अरे हो नहीं सकता भाई, तुम मेरे को ज्यादा पैसा दिया तो हम तुमको ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे। कोई बंदा वो ज्यादा काम कर रहा है, पैसा कम दिया, तो हम उसको भी ज्यादा प्रॉफिट देंगे। समझ रहा है बात को? ये हो सकता है, दोनों रेशियो अलग होता है, हो सकता है भाई, कोई लोड वाला बात नहीं है। तो अपन आएंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में, कैसे काम करेंगे समझो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए, बी और सी, तीनों का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखो, हम इससे करते पहले छुपा देते हैं, नहीं तो तुम लोग चीटिंग करने लगता है, ठीक है। जितना हम दिखाना चाहेंगे सिर्फ आप लोग को उतना देखना है। तो अपन क्या 3 चीज सीखे? ए, बी और सी। सबसे पहले हम लोग ये लिखे ए, बी और सी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का वर्किंग नोट है पहला हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस पे ये निकालना कि लफड़ा क्या है, ये समझ रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग ना 4 स्टेप में करेंगे, स्टेप 1 2 3 4, फिर रिपीट करेंगे 1 2 3 4। कैसे? जैसे हमको ये बताओ तुम लोग कि ये लोग का कैपिटल कितना है। तो तुम लोग बोला कि भैया प्रेजेंटली ए 76,000 रुपया दे के रखा है, बी 48,000 और सी 36,000। ये लोग दे के रखा है। और तुम किस बात पे रो रहा है? भैया हम इस बात पे रो रहे हैं कि भले ही ये 76 48 और 36 लेके रखा है, लेकिन इन लोग का रेशियो तो कुछ और ही कहता है, 2:2:1। मेरा इस बात का रोना है, ठीक है। तो ये लोग का रेशियो सेकंड स्टेप में लिख दो। तुम्हारे हिसाब से ए नाम का जो भाई साहब है, ये दिया 76,000 रुपीज, राइट। जिसके बदले में अगर मानो एक पिज्जा है, यहाँ पे इमेजिन करना क्या है, ये पिज्जा है जिसका कितना पीस है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 2:2:1, 2+2+1 5 पीस। तो जिसका मानो 1 2 3 4 5 पीस, अपने पास 5 पीस पिज्जा है, ठीक है। रुको इसको सुंदर से बना देते हैं। 5 पीस पिज्जा हो गया। अब सवाल उठता है कि कैसे होगा? ये 76,000 रुपया दिया है 2 पीस के लिए। 2 पीस के लिए कितना दिया? 76,000 दिया। वही दो पीस के लिए बी दे रहा है 48,000 और सी को एक पीस पड़ रहा है 36,000 में। कुछ गड़बड़ी महसूस नहीं हो रहा है?
एक ही पिज्जा है, लेकिन सब उस पीसेस के लिए अलग अलग दाम दे रहा है। हमको ये बताओ एक स्लाइस का दाम कितना दिया। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि ये जो ए है, इसको ये एक हिस्सा कितना का पड़ा। तो हम लोग क्या किए, अगर दो हिस्सा के लिए 76,000 दिया होगा तो 76,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 38,000। यानी कि ए एक स्लाइस के लिए देगा 38,000, बी एक स्लाइस के लिए देगा 24,000 और सी एक स्लाइस के लिए वही 36/1 36,000। अपन क्या किए यहाँ पे, हम क्या बोले थे, ध्यान से देखो, ए बी सी डी। तो हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे प्रेजेंट कैपिटल, स्टेप 2 में लिखेंगे पीएसआर और स्टेप 3 में दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइडेड बाई बी। ये क्या निकला, ये निकला कि एक शेयर के लिए, एक हिस्सा के लिए कितना रुपया पर आदमी दिया। अब देखो सच्चाई, ए जो है एक हिस्सा के लिए दिया, देखो कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर, कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर कितना दिया। तो ये दिया 38,000 एक हिस्सा के लिए, ये दिया 24,000, ये दिया 36,000। तीन स्टेप क्लियर। पहला स्टेप में प्रेजेंट कैपिटल, दूसरा स्टेप में पीएसआर, तीसरा स्टेप में दोनों को डिवाइड करके कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भैया ये बात क्लियर है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में अपन क्या करेंगे, ये जो लफड़ा हुआ है ना भैया, कौन सा लफड़ा, अरे ये लोग का अलग अलग कैपिटल और पीएसआर आने का लफड़ा, इसको स्टेप सॉल्व करने का पहला स्टेप है। तुम हमको बताओ तीनों में से एक स्लाइस का सबसे कम दाम कौन दिया। ए बी सी था, ये लोग एक स्लाइस का दाम दिया। तीनों में से एक स्लाइस पर स्लाइस का सबसे कम दाम कौन दिया। भैया देखिए, बी दिया 24,000, बी सबसे बड़ा चोर है, सस्ता में ले लिया एक स्लाइस पिज्जा। हम लोग बोलेंगे मान लो बी का कैपिटल बेस है, यही है गेम, पूरा गेम यही है। चौथा स्टेप क्लियर कर लो बेटा, फिर तुम लोग को ऐसे समझ में आएगा चुटकी में। तो क्या हुआ, हम लोग देखे क्या, पहले हम लोग कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर निकाले, कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर निकाले। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम किसका है, तो पता चला बी का है। हम बोले कि मान लो कि एक स्लाइस का ओरिजिनल दाम 24,000 रुपया है। तुम लोग बोला ठीक है भैया, मान लिए कि एक स्लाइस का ओरिजिनल दाम 24,000 रुपया। उस हिसाब से ए के पास कितना है भैया, 2 स्लाइस, बी के पास भैया 2 स्लाइस, सी के पास भैया 1 स्लाइस। अब ये सोचो कि अगर एक स्लाइस का दाम 2,000 है तो बी कितना देता भैया, सॉरी, एक स्लाइस का दाम अगर 24,000 है तो बी को कितना देना चाहिए था। एक स्लाइस का दाम 24,000 है तो बी देता 48,000। एक स्लाइस का दाम अगर 24,000 है तो ए भी 48 देता और सी खाली कितना देता, 24,000 देता। ये मान लो हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले कि अगर मानो एक का दाम 24,000 है तो कितना कितना देना चाहिए था। ये देखो, एक का दाम अगर 24,000 है तो 24,000 इंटू 2, ए को 48,000 देना चाहिए था। 24,000 इंटू 1, बी को 24,000 देना चाहिए था। 24,000 इंटू 2, सॉरी, बी को 48,000 देना चाहिए था और सी को 24,000 देना चाहिए था। ठीक है भैया, इतना तो ये लोग को देना चाहिए था। और अब हमको तुम लोग बताओ, ये लोग दिया कितना है, एक्सेस कैपिटल कितना है रे। ये हम लोग क्या निकाले, ये अपन निकाले एक्सेस कैपिटल। ठीक है, एक्सेस कैपिटल कितना है बताओ भैया, एक्सेस कैपिटल है, ये दिया कितना, 76,000। इसको देना कितना चाहिए था दो स्लाइस के लिए, 48,000। अरे ए, तुम 28,000 ज्यादा दे दिया। ऐसे बी को पकड़े, बी को बोले तुम कितना दिया, बोला 48,000। बी को देना कितना चाहिए था, 48,000। बी तो नील दिया। हमेशा जिसको बेस मानेंगे ना, जिसका लोएस्ट होगा उसका नील ही निकलेगा, ये मैथ है, ठीक है। और सी में बोले कि सी तुमको कितना देना चाहिए था, बोला 36,000। तुम दिया कितना, कितना दिया है 36,000। एक स्लाइस के लिए पढ़ना कितना था तुमको, 24,000। सी तुम 12,000 ज्यादा दे दिया। तो ये लोग का एक्सेस कैपिटल निकला। अगर बी को बेस माने तो ये लोग इतना ज्यादा दिया है रे बाबा। राम 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 राम। अब क्या करे बताओ, ये तो दिक्कत वाला बात हो गया। तो हम लोग बोले कि अभी भी एक्सेस कैपिटल आ रहा है, जब जब तक एक्सेस कैपिटल का नाम रहेगा हम लोग वो स्टेप दोहराते रहेंगे। भैया कौन सा स्टेप, सेम। अब इसको ए मान लो, ये जो एक्सेस कैपिटल निकला है, प्रेजेंट कैपिटल को ए माने थे, यहाँ एक्सेस को ए मान लो। बी में क्या है, पीएसआर। सी में क्या है, कैपिटल पर यूनिट। देखो सेम चीज रिपीट हुआ। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले बताओ, क्या अब मेरे को बी से मतलब है।
अरे उसका तो नील जीरो हो गया रे, उससे क्या मतलब होगा? तो बी से कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड स्टेप में फिर क्या किए, ए और सी का पीएसआर लिखे, क्योंकि बी तो जीरो कर दिए ना रे। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो। तो हम लोग बोले कि ओके भैया, तो यहाँ पे पीएसआर लिख दिए। अब जरूर आप थर्ड स्टेप में कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर निकाले होंगे, सेम किए होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये। तो यहाँ भी वही किए होंगे, 14,000 आएगा यहाँ पे, 12,000 आएगा यहाँ पे। देखो वही हुआ। फिर से हम लोग वही किए कि एक पिज्जा का मानो दो स्लाइस के लिए ए दिया 28,000 और एक स्लाइस के लिए पड़ा 12,000, राइट? हाँ भैया। तो हमको बताओ दोनों एक स्लाइस के लिए कितना देता? भैया ए देता 14,000 और सी देता 12,000। और फिर हम लोग स्टेप डी में क्या करते हैं? भैया स्टेप डी में तो अपन लोएस्ट वाला को उठा के बेस मान लेते हैं। तो देखो 12 को बेस मानो, मान लो, अब ये वही क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये मिटाओ, लोएस्ट को बेस मानना। तो मान लो एक स्लाइस 12,000 का, मान लिए भैया एक स्लाइस 12,000 का। तो अगर एक पीस का 12,000 दाम है तो दो पीस का कितना होना चाहिए था? तुम लोग बोला भैया 24,000 होना चाहिए था, ठीक है। और हम लोग के पास कितना एक्सेस पड़ा है? सेम वही स्टेप, 28,000 माइनस 24,000 कितना आया? 4,000। बेटा यहाँ भी वही किए थे, देखो यहाँ पे स्टेप वन में प्रेजेंट कैपिटल, यहाँ पे स्टेप वन में एक्सेस कैपिटल, ये निकालना पड़ा, ये निकाले। स्टेप टू में पीएसआर, स्टेप टू में पीएसआर, स्टेप थ्री में कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर निकाले, स्टेप थ्री में हम लोग भी यहाँ पे वो निकाले। स्टेप फोर में प्रोपोर्शनेट का कैलकुलेशन हुआ, हम लोग यहाँ पे भी फोर में प्रोपोर्शनेट का कैलकुलेशन किए। तो हम लोग को पता चला कि भैया इसका एक्सेस कैपिटल 28,000 था, एक्सेस कैपिटल 28,000 था, और हम लोग यहाँ पे एक्सेस कैपिटल कितना दिए? 24,000, 4,000 एक्स्ट्रा है। तो ये देखो हम झूठ नहीं बोल रहे, 4,000 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितना कैपिटल था एक्सेस का? 12,000, और यहाँ पे होना कितना चाहिए था एक स्लाइस का दाम? 12,000, 0 रुपया एक्स्ट्रा है। जब ऐसा सिचुएशन पे में पहुंचे ना कि एक लौता आदमी बचा जिसका एक्स्ट्रा कैपिटल है, बिंदास आराम से बैठ जाना, अब ये वाला स्टेप रिपीट नहीं करना है। मेरा बात समझ आया? ए भाई तुम लोग समझ रहे हैं ना? बार बार समझो, यही स्टेप मार्क्स दिलाएगा। पार्टनर का नाम लिखो, प्रेजेंट कैपिटल लिखो, प्रेजेंट कैपिटल को डिवाइड करो पीएसआर से। कौन सा मेथड? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में क्या निकलेगा? कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर, ये निकलेगा। ये स्टेप थ्री हुआ, स्टेप सी। फिर स्टेप डी में क्या करेंगे? सबसे छोटा वाला को लेंगे बेस, और उससे फिर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पीएसआर वाला को। दैट्स इट। क्या निकल गया? ये इतना कैपिटल होना चाहिए था। फिर क्या करेंगे? ए माइनस डी, यानी कि कितना कैपिटल है माइनस कितना कैपिटल होना चाहिए था। इससे क्या निकलेगा? एक्सेस कैपिटल। एक का एक्सेस कैपिटल जीरो कर दिए, अब बारी दूसरा का। फिर से सबसे छोटा वाला को उठाओ, छोटा वाला को बेस बनाओ, फिर से क्या करो? पीएसआर। पीएसआर से क्या निकला? कितना कैपिटल होना, एक्सेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ शेयर। फिर अपन क्या करेंगे? छोटा वाला को बेस बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकला? कितना कैपिटल होना चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन सेम स्टेप, कितना कैपिटल है माइनस कितना कैपिटल होना चाहिए था, आंसर आ गया। रुकना कहाँ पे है समझो, रुकना है जब एक लौता आदमी बचा। देखो ए बचा है अपना एक्सेस कैपिटल हाथ में लेके, अब किसको बेस माने रे? इसका बेस मानेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई करते रहे क्या रे? हो गया, एक बचाना, एक बचाना यहाँ पे, बाकी सब में जीरो। बस यहाँ पे रुक जाओ। अब अपन को क्या करना है? एक्सेस कैपिटल तो निकल गया, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद अपना मैजिक शुरू होता है। अभी अपन यहाँ पे रुक गए ना, एक लौता आदमी बचा अपना एक्सेस कैपिटल को हाथ में लेकर। अब क्या करना है? ध्यान से सुनो। अब जो है ये स्टेप नंबर 10 होता है। देखो स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4 रिपीट हुआ। फिर अगर ऐसा मानो ए बी सी डी ई होता तो ऐसे करके रिपीट होते जाता। कब तक रिपीट होता? जब एक लौता आदमी बच रहा है अपने हाथ में एक्सेस कैपिटल लेके। फिर क्या करेंगे? हम लोग एक बैलेंस निकालेंगे। ये एक स्पेशल स्टेप है, बैलेंस ऑफ एक्सेस कैपिटल। इसमें क्या करते हैं? ये जो एक लौता आदमी बचा ना हाथ में 4,000 रुपया रखे, यहाँ पे इसका कितना? बी का 0, सी का 0। इस स्टेप से जस्ट पहले कितना था? 28,000 और 12,000। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो। अरे क्या किए थे अपन? 76,000 माइनस 48,000 किए थे तो आया था ना 28,000। 36,000 माइनस 12,000 किए थे तो आया था ना 12,000, आया था ना। फिर क्या किए? 28,000 माइनस 12,000 किए तो कितना? सॉरी 24,000 किए तो कितना आया? 4,000। फिर 12,000 माइनस 12,000 किए तो कितना आया? 0 रुपया।
ये स्टेप रिपीट हुआ ना, ये एक्सेस कैपिटल है 4,000 जो हमको सबसे पहले देना है। उसके बाद अपन क्या देंगे, देखो इसको सबसे पहले दे दिए, उसके बाद अपन, ये स्टेप कुछ नहीं है, इसका कॉपी है, ध्यान से देखे तो इसका कॉपी देखो क्या किया। सबसे पहले मेरे पास मानो लाख रुपया आ गया, मेरे पास लाख रुपया आ गया ना। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जो लाख रुपया आया है उसमें से सबसे पहले जो इकलौता आदमी खड़ा है ना कि मेरा 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है, उसको पे करके भगा देंगे कि ले 4,000 रुपया जा। फर्स्ट सबसे पहले किसको पे किया, जो इकलौता आदमी खड़ा था, कितना रुपया, 4,000, उसको भगा दिए। फिर भी एक खड़ा रहा। हम बोले क्या हुआ रे, तुम घर गया नहीं? तो बोला भैया आप हमको 4,000 दिए, इससे पहले देखिए जस्ट पहले 24,000 और 12,000 मेरा और सी का बनता है। ये कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि आप मेरे को मेरा हाथ में लेके खड़े थे, 4,000 दिए, हम खुश है उस चीज से, लेकिन इससे पहले भी तो मेरे पास 24,000 और 12,000 बच रहा था, तो जरा ये भी हमको इसका भी सलटारा कर दीजिए। हम बोले चलो ठीक है, 24,000 और 12,000 दे दिए। कोई भी बचा अब कुछ भी बचा नहीं बचा। अरे बी को तो कब का जीरो कर चुके थे, यहाँ पे हम लोग ए को भी जीरो कर दिए और यहाँ पे हम लोग सी को भी जीरो कर दिए। अब जो भी इसके ऊपर आएगा वो पीएसआर में बढ़ते रहेगा, अब जो भी इसके ऊपर आएगा वो पीएसआर में बढ़ते रहेगा। सिंपल है भाई। एक हम लोग एक स्टेप पे पहुंचे थे ना जहां पे एक लौता आदमी खड़ा था, ये स्टेप और इसके पहले वाला स्टेप, इस हिसाब से रुपया देना है। अकेला आदमी कितना रुपया मांग रहा था, भैया 4,000 दे दो, 4,000 दे दिए, फिर भी वो खड़ा रहेगा। इससे जस्ट पहले वो कितना मांग रहा था, 24 और 12, 24 और 12 दे दो। उसके बाद जो भी बचेगा ना, सारा एक्सेस कैपिटल का लोचा खत्म, अब पीएसआर में देते जाना। देखो अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड इंस्टॉलमेंट का आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो हम लोग पीएसआर में दे सकते हैं बिंदास। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। अपन ना वर्किंग नोट बना चुके हैं, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ये लफड़ा क्यों हुआ रे, फर्म बंद हो रहा है। फर्म बंद हो रहा है तो ये सब कुछ बिकेगा एसेट, और इससे लाइबिलिटी पे करेंगे। सबसे पहले क्या पार्टनर अपना कैपिटल लेके भागेगा, है नहीं। सबसे पहले क्रेडिटर, अगर कोई बाहर का है, बैंक लोन, ये सब जो होता है ना, जो बाहर का लोन है, बाहर का चिंता है, बाहर का लायबिलिटी है, उन लोग का पेमेंट होता है। फिर अगर पार्टनर से लोन वगैरह लिए हुए हैं उनका पेमेंट होता है। लास्ट में कुछ बचेगा तो कैपिटल वापस किया जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का सबका ये बताया क्या कि कैसे कैसे पैसा रियलाइज हुआ। तो सबसे पहले 25,200 रियलाइज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2, दो तो बाहर का लोग है। अरे ये बी भले ही तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन इसको तो लोन है ना, ये तो बाहर का आदमी जैसे ट्रीट करेंगे। फिर 3 4 5, टोटल 5 कॉलम बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, पहले बाहर का, सबसे बाहर का, फिर पार्टनर का लोन, और लास्ट में इनका कैपिटल। ये सीरीज में नाम लिख दिए। फिर सबसे पहले क्या हुआ भैया, सबसे पहले हुआ कि अपने पास ना कुछ कैश था, कुछ कैश था। हम सबसे पहले बोलेंगे बताओ रे हमको, ये जो बंदा आएगा जो ये सब कुछ बैठ के बेचेगा ना, बैठेगा सारा हिसाब किताब करेगा, पढ़ा लिखा आदमी आएगा, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस देना पड़ेगा ना रे। हम लोग बोला हाँ। कितना देना पड़ेगा, 5400 रुपया। कब बात हो रहा है ये जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ 30 जून को। बोले मेरे पास 10,800 है, 5400 ना देना पड़ेगा, दे देंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इनको देना कितना था, लिखे ये इतना इतना रुपया इन लोग को देना है। ठीक है, यहां से ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, इतना इतना रुपया इन लोग को देना है। सबसे पहले कैश था ना मेरे पास, हाँ कैश था, कितना, 10,800, उसमें से 5400 दे दो, 5400 दे दो। अरे ये भी एक टाइप का क्रेडिटर है, 5400 दे रही है। ठीक है, कितना बचा देखो, 10,800 में से 5400 हम किसके लिए साइड रखे हैं, रियलाइजेशन के लिए साइड रखे हैं। तो कितना बचा भैया, 5400 ही बचा। अरे भाई तुम लोग क्या ऐसे मत सोचो कि नहीं समझ आ रहा है, ये तो रहा। ये देखो वो बंदा आएगा, पढ़ा लिखा बंदा, बोलेगा भैया मेरे को थोड़ा आपका काम करना है, ये बेच के ये देना है। उसके लिए क्या हम गंवार को रोड से उठा के लाएंगे, हम लोग करेंगे नहीं। सीए टाइप का आदमी आता है, तो उसके लिए 5400 अलग रखें। बचा 5400 जिससे क्रेडिटर को पे कर दिया। क्रेडिटर को 30,000 देना था, खाली 5400 दिए हैं, अभी भी 24,600 देना बाकी है। हम बोले कोई बात नहीं, चलो एसेट बेचना स्टार्ट करो। तो वो पढ़ा लिखा आदमी एसेट बेचा, कितना मिला, 25,200। हम बोले देखिए सर आपको 24,600 देना बाकी है ना, हम पैसा दे देते हैं, लेकिन याद है हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क किए थे। हाँ भैया, क्यों, क्योंकि 30,000 में क्या हुआ था भैया, 1,000 का डिस्काउंट था।
30,000 देने वाला हमको 1,000 का डिस्काउंट दिया था, तो वो 1,000 का डिस्काउंट अपन यहाँ यूज कर लिए। होना कितना चाहिए था? 24,600, लेकिन -1000 1,000 का डिस्काउंट यूज कर लिए। ठीक है, 1,000 क्या था? डिस्काउंट। तो इसका नील हो गया, नील हो गया ना। अरे ये ऐसे भी कर सकता है तुम। 24,600 यहीं पे लिख दो, डिस्काउंट लेस डिस्काउंट 1000, और यहाँ पे क्या हो जाता है? नील। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग बुद्धि दौड़ाएगा, भैया डिस्काउंट ऊपर भी दे सकते थे ना। अभी डिस्काउंट हम लोग को कब मिलता है? जब हम लोग आखिरी पेमेंट करेंगे ना, तब क्रेडिटर खुश होगा, वाह मेरे को पैसा दे दिया, चल डिस्काउंट रख। शुरुआते में नहीं दे देता है वो। ठीक है, तो हमेशा लास्ट में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करना। ठीक है भैया, ये लॉजिक क्लियर हुआ। ये बने रहे, थक मत, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। और 10 से 15 मार्क्स का आएगा पार्टनरशिप के नाम पे, तो गच्चा लगने से अच्छा मेहनत कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ओके भैया, अब इसको हटाओ, हट भाग। क्रेडिटर को भगा दिया। कौन बचा? बी का लोन बचा भैया। बी अपना पार्टनर था, उसको लोन देंगे, फिर ही ना कैपिटल घर लेके जाएंगे। 2 पैसा कितना बचा देखो। पहला इंस्टॉलमेंट 25,200 का था, हाँ भैया। 23,600 यूज कर लिया, हाँ भैया। कितना बचा? माइनस करना बे, 1,600 बचा। बी को दे दो भैया, बी को 10,000 देना है, 1,600 बचा हुआ है। अरे तुम बी को दो ना, कितना बच रहा है अभी भी? 8,400 बच रहा है। फिर क्या करेगा वो लिक्विडेटर जो आया था? लिक्विडेटर कौन? अरे वो रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला पढ़ा लिखा बंदा। वो फिर से कुछ बेच के 60,000 रुपये निकलवाया। हम बोले वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, 60,000 रुपये आया है। 60,000 में सबसे पहले पेमेंट किसका होगा भैया? इसका, बी का लोन का। 8,400 बचा हुआ था, 8,400 बचा हुआ था ना। बी का 8,400 अपन पे कर दिया, तो 60,000 था, 8,400 पे कर दिए, 51,600 बचा। अब ये हम लोग कैसे बांटेंगे भैया? 51,600 क्यों लोड ले रहा है? डरने का ही नहीं है। कितना बचा भैया? 51,600 बचा, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ भैया, 51,600 बच गया। सबसे पहले किसको पे करना है? ये देखो, कैपिटल का सीक्वेंस समझो। सबसे पहले हम लोग क्या किए भैया? एक्सेस कैपिटल ऑफ ए पे किए, 4,000। फिर अपन क्या किए भैया? एक्सेस कैपिटल ऑफ ए एंड सी था, वो पे किए, 24,000 और 12,000। ठीक है, 4,000 पे किए, 24,000 पे किए, 12,000 पे किए। कितना बच रहा है भैया? 4,000 माइनस किए, 24,000 माइनस किए, 12,000 माइनस किए। भैया अभी भी ना 11,600 बच रहा है। अब बिंदास इसको 2:2:1 का रेशियो में बांट दो, बिंदास। भैया एक बात बताइए, आप पहले यहाँ पे 4,000 एक्सेस कैपिटल पे किए, ओके। उसके जस्ट पहले 24,000 और 12,000 था, पे किए, ओके। भैया यहाँ पर ये सब में आप क्यों नहीं घुसे? अरे भाई, हमको क्या करना है समझो। मेरा रेशियो अभी 2 है, फिर ए को सल्टाए तो क्या बचा? 2:1 बचा, 2:0:1। इसको भी सल्टाए तो क्या बचा? 2:2:1। मेरे को घूम फिर के ना इन लोगों को ये रेशियो तक पहुंचाना था। ठीक है, वो हम पहुंचा दिए। मोटा बुद्धि वाला बच्चा लोग, कुछ नहीं करना है, खाली इसको पे कर दो। कौन? जो आखिर में लेके पैसा खड़ा था, उसके जस्ट पहले वाला को पे कर दो। ठीक है, और फिर आखिर में नॉर्मल पीएसआर में बांटने लगो। तो अपन नॉर्मल पीएसआर में किसको? 11,600 को बांट दिया। टोटल किए कितना आया? ए का आया 32,640, बी का आया 4,640, सी का आया 1430। लो बेटा, इन लोगों को पे कर दिए, कोई लोड नहीं बचा, कोई लोड नहीं बचा। 60,000 था, 84,000 दिए, 51 कुछ बचा हुआ था, राइट? उससे ये लोग को पे कर दिए। लेकिन लोड ये बचा कि अभी भी कुछ कैपिटल देना बाकी है। क्यों लोड ले रहा है? रो मत। ये देखो 80,000 रुपया इसका क्या हुआ? मिला ना फिर से? हाँ भैया, फिर से 80,000 रुपया मिला। वेरी गुड। अब ये आखिरी 80,000 है, ये आखिरी 80,000 है। ध्यान से सुनना, तुम लोग एग्जाम में गलती करेगा। क्या हुआ? कहानी सुनो, कहानी सुनो, बने रहो रे। 30 जून को डिसाइड किया कि हम दुकान बढ़ा देंगे, अपना डिसोल्यूशन कर देंगे रे बाबा, डिसॉल्व करने का। जिस दिन हम कितना 5,400 रुपीज साइड रखे, देखो ये 5,400 रुपीज साइड रखे कि आएगा वो पढ़ा लिखा लिक्विडेटर, उसको बेचारा मेहनत करेगा, सब कुछ बेचेगा, उसको देंगे। 15 सितंबर को सब कुछ बिक गया, 15 सितंबर को सब कुछ बिक गया। हम बोले लिक्विडेटर सर कितना लेंगे आप? अरे भाई क्या कर सकते हैं, अब मारवाड़ी है, बिजनेसमैन है, बुद्धि लगा रहे हैं। तो हम बोले सर क्या कर सकते हैं बताइए ना सर, थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। घसीट घसीट के उसको हम 4,000 पे मनवा दिए।
ओ भाई साहब, मेरा 1400 रुपया का प्रॉफिट हो गया, फायदा ही हो गया रे। 5400 साइड रखे थे, सोच रहे थे 5400 लेंगे सीए साहब, लिक्विडेटर साहब, और 4000 में मान गया। वाओ, 1400 का फायदा। बेटा फर्म बंद हो रहा है, क्या फर्म का नाम पे फायदा कमा रहा है? 80,000 रुपया रियलाइज हुआ ना, उसमें ये 1400 ऐड कर दो। अरे ये 1400 क्या है, लिख लो। 5400 माइनस, भूल जाएगा रे एग्जाम से पहले, लिख लो प्लीज। 5400 माइनस 4000, क्या लिखे, 5400 माइनस 4000। ये एक्स्ट्रा पैसा जो था, ये भी तो मेरा फायदा का हिस्सा है। तो मेरे पास हाथ में एक्चुअल में कितना बचा, 81,600। जब भी बेटा ये लाइन हो ना, ये लाइन हो, हाईलाइट कर लेना रेड पेन से, काला पेन से चीज देना यहाँ पे। दो गेम मिलेगा, एक तो क्रेडिटर वाला और एक ये वाला। ये दोनों गेम में क्रेडिटर को डिस्काउंट और इसका आखिर में 1400 तुम लोग ऐड करना भूल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी 51,600, 81,600 यानी कि 81,402 किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 में बांट देंगे। ठीक है, अब ये पूरा कहानी तुम लोग समझा ना, प्रॉमिस? नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब बनाने बैठो, जहां जहां फंसेगा वो वीडियो पकड़ो, वो एरिया को पकड़ो, और अगली बार जब पढ़ने बैठेगा ना, अभी एक टाइम स्टैम्प दे देना, हम तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, पूरा रिवाइज कराने जा रहे हैं, ठीक है? अगली बार जब पढ़ने बैठेगा यहां से वीडियो चालू करना सीधे। तो जब भी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड का सम आएगा ना, अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या करेंगे, जितना पार्टनर है उसका नाम लिख देंगे। फिर कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे करके करते रहेंगे। अगर 3 पार्टनर है तो ये वाला स्टेप 2 बार लगेगा। अगर 4 पार्टनर है, ये वाला स्टेप 3 बार लगेगा। अगर 2 पार्टनर है, ये वाला स्टेप 1 बार लगेगा। ये ट्रिक भी बता दिए तुमको, ठीक है? क्या स्टेप है, सबसे पहले ये लोग का प्रेजेंट कैपिटल लिखो। क्या लॉजिक है बता चुके ऊपर, ये खाली ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले ये लोग का प्रेजेंट कैपिटल लिखो, ठीक है? फिर ये लोग का पीएसआर लिखो और डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिए तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिला। अब इसमें से सबसे चिंदी चोर आदमी कौन है, इसमें से सबसे कम बेस किसका है, भैया बी का है, उसको बेस ले लो। फिर ये बेस इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी करके आंसर लाओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी करके आंसर लाओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए करके आंसर लाओ। इन लोग तीनों का आंसर एक सबसे लोएस्ट वाला बेस को बना के लिख दो। ये हो गया ए बी सी डी, पहला स्टेप। पार्टनर कितने थे, 3, तो ये कितना बार दोहराना पड़ेगा, 2 बार। तो फिर क्या किया, एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। ऊपर प्रेजेंट कैपिटल था ना, ये एक ही बार आ सकता है, अब निकलेगा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे निकलेगा, सिंपल सा स्टेप था, स्टेप 1 माइनस स्टेप 4, ए माइनस डी। ए में क्या था, 76,000 होना चाहिए, डी में कितना निकला, 48,000 है, कितना एक्स्ट्रा, 28,000। फिर से बी का देखो, स्टेप 1 में कितना था, 48,000 होना चाहिए, स्टेप डी में कितना निकला, 48,000 है, भाई साहब का नील आ गया। और स्टेप सी में सेम चीज, 36,000 माइनस 24,000 किए तो 12,000 आया, कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करो, ये ए था, प्रेजेंट कैपिटल की जगह एक्सेस कैपिटल हो गया। बी क्या है, पीएसआर। फिर क्या है, सी में डिवाइड करके क्या निकालते हैं, एक्सेस कैपिटल पर यूनिट। ये निकाल दिया ना, फिर क्या करो, छिंदी चोर को पकड़ो, कौन है सबसे छोटा बेस वाला, इसको क्या करो, इसको इसका जो बाकी दोनों बचा ना, जिसका नील नहीं हुआ, उसका पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, एक वैल्यू निकलेगा। फिर से वही किए, ए बी सी डी। अब कितने पार्टनर थे, 3। ये ए बी सी डी कितना बार कर लिए, 2 बार कर लिए ना, देखो 1 बार 2 बार। रुक जाओ बेटा, यहाँ पे आधा काम हो गया। अब तुम जब एक्सेस कैपिटल निकालेगा, तुम नोटिस करेगा एक लौता बंदा का एक्सेस कैपिटल निकल रहा है, बाकी सबका 0 हो गया। तो इसका एक्सेस कैपिटल ये लेके हाथ में खड़ा है ना, 4,000 रुपया। अब शांति से हम लोग सबसे पहले जो भी रियलाइजेशन होगा, अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और जितना भी लाइबिलिटी है सबका अलग अलग कॉलम बनाएंगे। इसके बाद ही ऊपर आ जाना बेटा, यहाँ पे रुक जाना, स्टेप नंबर 9 में रुक जाना और एक बार ऊपर आ जाना, मतलब नेक्स्ट पेज में आ जाना। नेक्स्ट पेज में क्या करना है, सारा लाइबिलिटी का नाम लिख देना। सबसे पहले बाहर के लोगों का, फिर पार्टनर के नाम पे कोई लोन वोन दिए थे, लिए थे उन लोग से वो, फिर इन लोग का कैपिटल अकाउंट। फिर अपन क्या करेंगे, किसको कितना देना है लिख दो। अरे सबसे पहले कसम खा लो कि जो कैश है ना, उससे रियलाइजेशन एक्सपेंस को हटा देना है। 2 रियलाइजेशन एक्सपेंस दे देगा एग्जाम में, एक तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा जो एक्चुअल में लग रहा है, और एक होगा जो हम सोचे थे। तो सबसे पहले किसको माइनस करेंगे, जो हम सोचे थे। अरे हम सोचे थे 5400 रुपया खर्चा होगा, 4,000 में काम हो गया। तो सबसे पहले कितना साइड किए, जितना तुम सोचा था, 5400 सोचा था ना, एस्टिमेट किया था ना, साइड कर दो। कितना बचा, अभी भी 5400 बचा है।
सबसे पहले बाहर वाला बंदा को पे किए। भैया एक दिक्कत हो गया, हम बोले क्या, अभी भी इसको 24,600 देना बाकी है। कोई दिक्कत नहीं। अब वो भला दिन आएगा जिस दिन कुछ हम लोग को मिलेगा, बेच बाच के कितना मिला, 25,200 मिला। तो सबसे पहले हम लोग ये बाहर का बंदा को पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे रहेगा ट्विस्ट। नीचे एडजस्टमेंट है कि इसको 1000 का डिस्काउंट मिला तो वो दे दो। कितना देना बाकी है, 23,600। 23,600 देके घर भेजो। देखो निल हो गया, घर गया ये। अब कौन बचा, अब बचा बी का लोन। अपने पास था कितना, 24,200। कितना दे दिए, 23,600। कितना बच रहा है देने को, कितना बचा है जो हम यूज कर सकते हैं, 1,600 रुपया अभी भी हाथ में है मेरा। बी का लोन सल्टा दो। भैया बी को 1,600 दे भी देंगे, 10,000 देना था, अभी भी 8,400 रुपीज देना बाकी है। अरे रो मत, फिर से कोई एसेट का बिकेगा, एक दिन आएगा, आ गया वो दिन। 60,000 रुपया मिला एसेट बेच के, 60,000 रुपया मिला एसेट बेच के। सबसे पहले बी का लोन को देके सल्टा दो। तो 60,000 मैंने 8,400 करके बी का लोन को देके सल्टा दिए। बचा कितना, आई थिंक बचा 51,600 या 52, 51,600। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बना देंगे सीधे वर्किंग नोट 2। अरे ये नहीं भी बनाएगा ना, रुको कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा, 51,600 वर्किंग नोट 2 में। अरे ये तुम लोग इसको भूलो ना, इसको देखो 51,600। ठीक है, सबसे पहले किसको देंगे, जो अकेला बंदा खड़ा था, 4,000 दे दो एक को। फिर किसको देंगे, जो बाकी इसके बाद जो दो लोग खड़े थे, 24,000 12,000, 24,000 12,000। अब किसको देंगे, अब तो तीनों को दे सकते हैं, पीएसआर में दे दो। एकदम यही पैटर्न रखना है, तीन ही पार्टनर का आएगा, चार का नहीं आएगा। इतना 20 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। और चार का भी आएगा ना, तो ये मालूम है कब तक जाते रहना है, जब तक, ध्यान से सुनना मेरा बात को, अभी एक को दिए, फिर दो को दिए, अब बचा क्या, तीन ना, तो तीनों को पीएसआर में देना। मानो एबीसीडी है, सारा डाउट क्लियर होगा, एबीसीडी है, एक को दिए, दो को दिए, मानो तीन को भी दे दिए। अब चौथा में पीएसआर से देना शुरू कर देना। और कितना देना है, जितना इन लोग का खड़ा था पैसा। देखो 24 और 12,000 देना बाकी था, 24 और 12,000 दे दिए। अब जो बचा ना, कितना बचा है, 11,600। और 51,600 में से ए को दे दिए हैं, फिर ये लोग दोनों को भी दे दिए। कितना बचा, 11,600। ये लोग को पीएसआर में बांट दो, तीनों को ऐड करके लिखो। और ये अपन वर्किंग नोट 2 से यहाँ पर लेकर आ गए, कहाँ पे, यहाँ पे, ये लोग को दे दिए। भैया अभी भी लोग को पैसा देना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं, भला दिन आएगा, आ गया, 80,000 रुपया मिला। 80,000 देने से पहले फिर तुम लोग भूलेगा बेटा, अभी हम बोल दे रहे एग्जाम में, भूल जाएगा, देखना। हम लोग सोचे कितना दे खर्चा होगा, 5400। अरे जब पहले दिन सोचे थे 5400 सोचे थे ना, लेकिन कितना में मना लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला को, 4,000 में। 1400 बचा ना यहाँ पे। तो जब आखिरी इंस्टॉलमेंट, जब उसको पेमेंट कर देंगे, अरे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ना, ये देखना, उसको पेमेंट कब किया, 15 सितंबर को। तो जब उसको पेमेंट कर देंगे, 1400 बचा, तो 15 सितंबर को 1400 ऐड करके मेरे हाथ में 81,400 है, 81,400 है, जिसको हम पीएसआर में बांट देंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा लॉस, तो झेलो भाई, वहीं पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ तुम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम लगा, लेकिन आई कैन अश्योर यू अच्छे से कंप्लीट हुआ। किसी को भी मन में थोड़ा भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके मेरे से डाउट पूछ लिया करना। ओके, चल बाय बाय।